हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ अंकिता सिंह राठौर। वेलकम टू जॉब फैक्ट्री। तो आज के इस वीडियो में भी हम कवर करने वाले हैं एमटीएस के स्टैटिक जीके के 25 क्वेश्चंस जो कि आपको आने वाले एमटीएस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और ये एमटीएस का एग्ज़ाम अभी चल भी रहा है, कुछ बच्चों ने दे भी दिया होगा और कुछ के पेपर जो कि होने बाकी होंगे। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना ये स्टैटिक जीके का 25 क्वेश्चंस का ये सेशन। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बटरफ्लाई स्ट्रोक शब्द को किस खेल से संदर्भित किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा तैराकी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर भारत के लिए भौगोलिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय को निर्धारित करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5 जून। हमारा अगला क्वेश्चन है, खुले बाजार का संचालन संदर्भित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक ग्राम पंचायत का प्रशासनिक कार्य नहीं है? तो यहाँ ऑप्शंस दिए गए हैं, स्वच्छता और जल निकासी प्रदान करना, दफन और शमशान घाट उपलब्ध कराना, कॉलेज शिक्षा प्रदान कराना, सड़कों, टैंकों और कुओं का रखरखाव कराना। तो गाइज ये ए, बी और डी ये सभी ग्राम पंचायत प्रशासनिक कार्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर सी कॉलेज शिक्षा प्रदान करना ये नगरीय सुविधा के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कॉलेज शिक्षा प्रदान करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से कौन सा भाग ग्रीष्मकाल में पहला मॉनसून प्राप्त करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका गठन पंचायती राज व्यवस्था के तहत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत, और ये अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी और ग्राम पंचायत का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा अशोक मेहता, जिसकी मैं अभी ये बात कर रही थी, अशोक मेहता समिति। भारत के इन पड़ोसियों में से केवल एक का नाम बताइए जो रुपए का उपयोग मुद्रा के रूप में नहीं करता है। ऑप्शन दिए हुए पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश। तो आपको पता होगा कि पाकिस्तान, श्रीलंका और नेपाल तीनों की जो मुद्रा है उसे रुपया बोला जाता है, जबकि बांग्लादेश का टाका यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, सिल्वर फाइबर क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कपास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बेरुबारी मामला, जिसमें ये बोला गया था कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कितने समय के लिए पद धारण करते हैं? तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी 6 साल के लिए या 65 साल की उम्र तक। तो या तो आप 6 साल तक अपने पद पे रह सकते हैं जो मुख्य चुनाव आयुक्त है, या फिर वो 65 साल, दोनों में से जो भी पहले पूरा होता है वो उसी के अंतर्गत पद त्याग करते हैं। भारत में द्वैध शासन प्रणाली कब शुरू की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1909। कथकली शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। कथकली, मोहिनीअट्टम ये सब सारे केरल की शास्त्रीय नृत्य हैं। कर्नाटक का आपको पता होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओडिशा। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह में कानपुर में सिपाहियों का नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा नाना साहेब। कुंवर सिंह आरा से थे, रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर से थी और नाना साहिब कानपुर से थे। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, दिल्ली से
बहादुर शाह जफर थे। भारत के कोयला भंडार का लगभग 80% भाग कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दामोदर घाटी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण अनुच्छेद डैश के तहत सुनिश्चित किया गया। तो ये हो जाएगा आपको आर्टिकल 21, जो कि इमरजेंसी के टाइम भी ये आर्टिकल आपका अवैध नहीं होता है और प्राण और दैहिक सुरक्षा आपको प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन, जो कि 1929 में हुआ था। इसी के तहत जवाहरलाल नेहरू ने रावी की नदी के पर भारतीय तिरंगा पहली बार फहराया था। अगला क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर डैश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा काराकोरम रेंज। भारत ने पहली बार कपास मिल कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरत। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जन्म। वित्तीय आपातकाल के संचालन की अधिकतम अवधि कितनी है? तो यह अनिश्चित काल तक, जब तक इसे रद्द नहीं किया जाता है। डैश बाद में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज बन गया। तो इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। लेकिन जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया था, तो आपको लिखना है 26 जनवरी 1950। इसी दिन 2015 से 26 नवंबर के दिन से हमारे यहाँ संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था, तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन, और ये 1930 में हुआ था, तो उस टाइम थे लॉर्ड इरविन। और इसी के अंतर्गत आप पढ़ते भी हैं कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 1931 यानी कि 1931। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? इसका आंसर हो जाएगा 1917 AD। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का चावल का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को लोकप्रिय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिंटो मार्ले सुधार। तो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। तो कैसी लगी आपको ये सारी जानकारियाँ, और स्टैटिक जीके के और भी क्वेश्चंस करने के लिए और जीके में अच्छा स्कोर करने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।